हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आप सभी का वेलकम है। और इससे पहले कि आपकी स्टडी को स्टार्ट किया जाए, पहले आप अपने सिलेबस को समझ लीजिए, आपके पेपर का पैटर्न क्या होगा उसे समझ लीजिए, कैसे आपकी मार्किंग होगी। पहले इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ समझाती हूँ और उसके बाद फिर हम अपने फर्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आप सबको पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से हमारी जो पढ़ाई है वो प्रॉपर टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाई। मार्च अप्रैल में जो हो जानी चाहिए थी, अप्रैल मई में वो नहीं हो पाई। तो हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ है वो जुलाई से स्टार्ट हुआ है। और जुलाई जब लेट सेशन स्टार्ट हुआ था तो जो हमारी बोर्ड है उसने हमारा 30% सिलेबस को कम कर दिया है। अब उस 30% सिलेबस में उन्होंने क्या क्या कम किया है वो आप देख सकते हैं कि प्रोज में इन्होंने एक लेसन कम किया है, उसका नाम है पैकिंग, जिसके राइटर हैं जेरोम। सेकेंड लेसन है द बॉन्ड ऑफ लव, 3 लेसन है द काठमांडू और 4 लेसन है फाइबर यू। ये आपकी प्रोज में से 4 लेसन कम किए हैं। उसके बाद पोएट्री में से 3 पोएम कम किए हैं आपकी, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग और असलम्बर डिड माई स्पिरिट सील। आपकी जो दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री, उसमें से भी 3 लेसन कम किए हैं, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। और नंबर 2 लेसन है द एक्सीडेंट टूरिस्ट और नंबर 3 लेसन है द बैकर। इसके बाद ये तो आप सबको वो बताया जो आपका 30% आपके सिलेबस से कम हुआ है। इसके बाद आप ये देखिए कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा होगा, आपका पेपर कैसे आएगा। आपकी जो टोटल मार्किंग है वो है 70 नंबर्स की, 17 मार्क्स हैं। उन 70 मार्क्स में सबसे पहले तो आपको एक पैराग्राफ, वो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीडिंग सेक्शन का, 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकेबलरी बेस्ड। ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन होंगे ये तो आपके पैराग्राफ बेस्ड होंगे, पैराग्राफ में से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 3-3 नंबर के होंगे। और जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वोकेबलरी बेस्ड होंगे, उनमें कुछ भी किसी वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं या किसी का अपोजिट मीनिंग पूछ सकते हैं, कुछ भी वोकेबलरी बेस्ड आपका वो 2 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से ये आपके टोटल नंबर हुए 10 नंबर का होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। इसके बाद फिर आते हैं हम राइटिंग सेक्शन। ये आपका इसमें फिर आपका सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा लेटर लिखना होगा या फिर एप्लीकेशन लिखनी होगी आपको। थर्ड आएगा आपको एक पैराग्राफ, डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होगा। कोई आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर या तो आपको डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होगा या फिर रिपोर्ट बनानी होगी या फिर कोई आर्टिकल लिखना होगा। और उसके साथ साथ आपको क्लूज भी दिए जाएंगे। ये आपका होगा कितने नंबर्स का, ये भी आपका 10 नंबर्स का ही होगा। इसके बाद ग्रामर में आपको क्या होगा, ये 15 नंबर का होगा आपका ग्रामर का, जिसमें 4th और 5th क्वेश्चन आएगा। 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, टेंस के, नरेशंस के। मतलब टेंस आपके कोई सा भी टेंस हो सकता है, नरेशन में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट और या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। आर्टिकल्स में आपके ए एन दी जो आर्टिकल्स होते हैं उनके बेस्ड आएंगे। वॉइस हो सकती है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हो सकती है, जिसकी मैंने आपको वीडियो भी शेयर की है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की। और पंक्चुएशन होती है, यानी कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ कॉमा आएगा। ये तो आपका ग्रामर का पोर्शन सारा। ग्रामर में आपसे क्या क्या आना है ये आपने सब समझ लिया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको जो ये वीडियो शेयर भेज रही हूँ, इसके साथ साथ आपको सिलेबस की पिक भी शेयर करूँगी मैं आपको। तो इसे कॉपी वगैरह में किसी में नोट कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी पिक हमारे से मिसप्लेस भी हो सकती है कहीं। तो आप उसे क्या करना, अपनी किसी लिटरेचर की कॉपी में या ग्रामर की कॉपी में फ्रंट पेज पर इस सिलेबस को नोट कर लेना आप। अब आते हैं हम अपनी बुक के ऊपर। जो हमारी बुक है, प्रोज बुक जो है उसका नाम है बिहाइव। इसमें क्या होगा, बिहाइव में आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ गिवन प्रोज पैसेज। यानी कि इसमें भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। फिर 7 क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका। फिर 8 में भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आपका शॉर्ट आंसर टाइप होगा वो। यानी कि 6 क्वेश्चन में तो आपका पैराग्राफ में से शॉर्ट आंसर खोजने होंगे आपको। और जो 8 क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके आंसर लिखने होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 9 आएगा उसमें
वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और वो ये तो वो वोकेबलरी बेस्ड होंगे जो मैंने आपको बताया था कि ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं या फिर मैच टाइप यानी कि वर्ड्स मैच करने के हो सकते हैं। अब पोइट्री पे आते हैं। पोइट्री में आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो यानी कि एक पोइट्री का पैराग्राफ दिया जाएगा उसी तरीके से जिस तरह से प्रोज में होगा और उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होंगे और जो आपका 11th क्वेश्चन आएगा उसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा या फिर जो आपके सिलेबस में पोएम दी है उसकी 4 लाइन लिखनी होगी। इसके बाद मोमेंट्स जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसमें से भी सिलेबस वही होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी आपके 2 शॉर्ट आंसर आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके आंसर ढूंढने होंगे और क्वेश्चन नंबर 13 में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में सेम वही, इसमें आपके 4 आएंगे, 3 नहीं आएंगे, 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और वो ट्रू फॉल्स सेंटेंस को कंप्लीट करना कुछ भी हो सकता है। अब ये तो बताया आपको पेपर का पैटर्न। इस पेपर के पैटर्न के बाद अब आपको ये समझना है कि आपके सिलेबस से जो 30% कट किया है उसके बाद आपकी बुक में कौन कौन से लेसन बच जाते हैं। इससे आप आपकी जो बुक होगी उसी में नोट कर लेंगे, राइट कर लेंगे। प्रोज में तो फर्स्ट लेसन होगा द फन दे हैड और सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये आपको पढ़ने हैं। द लिटिल गर्ल 3rd लेसन है। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड 4th लेसन है। 5 लेसन है द स्नेक एंड द मिरर। 6 है माई चाइल्डहुड और 7 है रीच फॉर द टॉप। इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पोइट्री में आपकी फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन, सेकेंड है विंड, थर्ड है द रेन ऑन द रूफ और फोर्थ है द लेक आइजल ऑफ इनिस्ट्री और फिफ्थ है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्दरलैंड, 6 है नो मैन आर फॉरन, 7 है द ड्यूक एंड द कैंगरू। इसके बाद सप्लीमेंट्री पे आते हैं। सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन द लास्ट चाइल्ड, सेकेंड लेसन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, थर्ड लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर, फोर्थ लेसन इन द किंगडम ऑफ फूल्स, फिफ्थ लेसन द हैप्पी प्रिंस, सिक्स लेसन वेदरिंग द स्टोन इन इरासना और 7th लेसन है द लास्ट लीफ। ये सब कुछ आपको पेपर का पैटर्न बता दिया गया है। आपकी जो सिलेबस कट डाउन हुआ है लॉकडाउन की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से, वो बता दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी पिक भी शेयर करूँगी और इसके साथ मैं आपको एक और वीडियो सेंड करती हूँ जिसमें मैं आपको बुक भी शो करूँगी कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, किस पब्लिकेशन की पढ़नी है, क्या उसके प्राइस हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम सिलेबस को और पेपर के पैटर्न को समझने में नहीं आएगी। उसके बावजूद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम है तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।